इस वक्त ट्रंप शदीद तनाव में है क्योंकि ट्रंप ने प्रिडिक्ट किया था ये जो जंग है खुमैनी की शहादत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, वो रजीम चेंज कर लेंगे और उसके बाद ये मसला एक दो हफ्ते से ज़्यादा चलेगा नहीं। क्योंकि ईरान ने इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से कर रखी थी, तो वो ट्रंप के इस जो प्रिडिक्शन है इसको गलत साबित कर दिया ईरान ने, और वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और ट्रंप अब जंग को छोड़कर गालियां निकालने पे लगा हुआ है। ट्रंप ने जो जबान इस्तेमाल की है एक कौम के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ, वो हैरान कुन है। और इस पे जो ईरान का रद्द अमल आया है वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या है। ट्रंप ने अब ट्वीट किया है, कहता है कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। ट्रंप कहता है कि ये जो आने वाला मंगल है ये पावर प्लांट डे होगा और ब्रिज डे होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप ये कहना चाहता है कि आने वाले मंगल को हम ईरान में मौजूद जो पावर प्लांट हैं, यानी कि बिजली की सप्लाई के जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे और जो पुलें वगैरह हैं जिनसे आमदोरफ्त चलती रहती है वो हम उनको निशाना बनाएंगे, हम उनको ख़त्म कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। तो बुनियादी तौर पर वो धमकी दे रहा है। तो इसके बाद ट्रंप कहता है ऑल वेप्ड इन वन, वो कहता है इन तमाम चीज़ों को हम मिलियामेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद कहता है इन ईरान देयर विल बी नथिंग लाइक इट। वो कहता है कि हम इस तरह का हमला करेंगे जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम ये जो ब्रिज हैं या ये जो पुलें हैं या जो पावर सेक्टर है जहाँ से बिजली पैदा होती है या दूसरे जो ना रिसोर्सेज चलते हैं, तो वो कहते हैं हम इन तमाम को ईरान में ख़त्म कर देंगे और इस तरह का हमला करेंगे जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती ना। ओपन द फकिंग स्ट्रेट, वो कहता है कि ये जो आबनाए हरमज है इसको खोल दो, गाली देकर कहता है फकिंग स्ट्रेट। तो वो गाली दे रहा है, ये गाली से लगता है कि वो शदीद जहनी दबाव में है। क्रेज यू आर क्रेजी बास्टेड। अब देखो, एक मुल्क को, एक कौम को वो क्रेजी बास्टेड कहता है। और यू आर लिविंग इन हेल जस्ट वाज प्रेज टू अल्लाह प्रेसिडेंट जे डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप आप जो है ना इस किस्म की शदीद जहनी दबाव का शिकार है कि वो बास्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, फकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो ना एक फ्रस्ट्रेटेड हमें नज़र आता है अब नए हरमुज़ को बंद होने के बाद। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप को बहुत ज़्यादा धचका लगा है, क्योंकि जो अब नए हरमुज़ है यहाँ से जो मिडिल ईस्ट है इसके पेट्रोल या फिर गैस की सप्लाई होती है दूसरे तमाम ममालिक में, यूरोप में, पाकिस्तान में, चाइना में और इन तमाम ममालिक में। तो ये जो पेट्रोल है या फिर गैसेस वगैरह हैं, तो इनकी जो बारगेन होता है या इनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो डॉलर की सूरत में होते हैं। यानी कि आप लोगों ने एक टर्म तो सुना होगा पेट्रो डॉलर, यानी कि पेट्रोल को पूरी दुनिया में जहाँ पे भी बेचा जाएगा तो उसकी जो बारगेन है वो डॉलर में की जाएगी। अब अगर अब नए हुरमुज़ बंद है, मिडिल ईस्ट पेट्रोल बेचने में नाकाम है, तो वो डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है ना वो भी तो नहीं हो रही ना, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को शदीद धचका लग रहा है। तो इस वजह से अब वो शदीद फ्रस्ट्रेशन में है। दूसरी तरफ जंग की जो एक कीमत होती है वो भी वो अदा कर रहा है। बज़ाहिर तो वो यही कह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट से रिकवर कर लेगा इस जंग की कीमत को, मगर मिडिल ईस्ट बेचारे जिसका दारोमदार टोटली पेट्रोल पर है या फिर टूरिज्म पर है, उसको तो ईरान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पेट्रोल उसने अपने हरमज को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ यूएई है या दुबई वगैरह है, वहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी रिसोर्स है वो टूरिज्म है या फिर बिजनेस है, तो उस पर अगर हमले हो रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है बिजनेस भी तो इस तरह से नहीं चल रही ना जिस तरह से वो पहले बिजनेस ओपनली किया करते थे या फिर टूरिज्म के लिए लोग वहाँ पे जाया करते थे। ऊपर से अगर ड्रोन गिर रहे हों या फिर मिसाइल गिर रहे हों तो फिर कौन टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा दुबई में या फिर यूएई में। तो इस तरह से उनकी इकॉनमी यहाँ पर भी तबाह हो रही है। तो फिर अब ट्रंप किस तरह से अपने जो ना वो जो इस जंग की कीमत है इनको मिडिल ईस्ट से रिकवर करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने जो जवाब दिया है वो भी निहायत दिलचस्प है। ईरान ने एक ट्विटर हैंडल है ईरान की तरफ से, ईरान एम्बेसी इन जिम्बाब्वे के नाम से। वो कहता है वी हैव लॉस्ट द की, हमारे पास तो चाबियां ही नहीं है ना अपने हरमज के, हमने चाबियां हमसे कहीं पे खो गई है। बुनियादी तौर पर ये तंज कर रहा है, ट्रंप के उस गुस्से को मजीद उभार रहा है। वो ये कहना चाहता है कि ट्रंप ने जिस तरह गाली देकर कहा कि आप नए हरमज को खोल दो,
वरना जो है ना हम आपके मुल्क को क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे, वहाँ पे जो पुल हैं उनको तबाह कर देंगे, पावर सेक्टर को तबाह करके देंगे। तो दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हमारे पास तो चाबियां नहीं है, हमसे कहीं पे चाबियां गुम हो गई हैं अपने हुर्मुज़ की, तो इसलिए मुश्किल है खोलना, इसलिए जो ना हम इसे खोल ही नहीं सकते। तो इस तरह से वो ईरान की, वो ट्रंप की उस धमकी का मजाक उड़ा रहा है ईरान। ईरान उसको सीरियस में नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान ने तैयारी कर रखी है बड़े लंबे जंग के लिए। ईरान इस जंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका अपने जो है ना जो बूट्स ऑन ग्राउंड है, अपने फौजी हैं, वो ज़मीन पर उतारे। जिस तरह माजी में ईरान के साथ अफगानिस्तान में हुआ है, वियतनाम में हुआ है, इराक में हुआ है, तो वो उसी तरह से चाहते हैं कि ईरान अपने फौजी उतारे वहाँ पे, सॉरी अमेरिका अपने फौजी उतारे वहाँ पे जो है ना ईरान में। तो उसके बाद फिर वो ज़मीनी लड़ाई के लिए उन्होंने तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब करीब लोग जो ना वहाँ पे उन्होंने एज ए वॉलेंटियर, जो नौजवान हैं उनको उन्होंने उनकी भर्तियां शुरू की हुई हैं ईरान ने, उन लोगों को बुला रहे हैं एज ए वॉलेंटियर, ताकि अगर ज़मीनी हमला हो तो फिर उसका मुकाबला किया जा सके। दूसरी तरफ जो है ना जो यूएई है वो भी अमेरिका के साथ है। उसने कहा है कि हम भी अमेरिका के साथ मिलकर अब नए हरमज़ खुलवाना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से जो दुबई है या यूएई है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, क्योंकि ईरान और यूएई के दरमियान जो फासला है वो बहुत कम है। यूएई अगर इस जंग में चला जाएगा तो फिर इसके बाद जो बाकी दुनिया है उसका बाहर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह इस जंग के असरात अब पूरी दुनिया पर आना शुरू हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, अब आगे जाकर जो है ना जो फूड क्राइसिस है, और उसके बाद एनर्जी क्राइसिस के मसाइल होंगे। तो अब नए हुर्मुज़ अगर ज़्यादा देर बंद रहेगी तो मुल्क के मसाइल बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, तमाम ममालिक के बल्कि पूरी दुनिया के मसाइल बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। इस तरह दुनिया उस जंग में खुद ब खुद खिंचती चली जाएगी। ये दुनिया जिसको हमने बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया है, मुझे ये आने वाले अगर कुछ दिनों में इसी तरह के सूरत हाल चलते रहे, अगर ट्रंप इसी तरह के ट्वीट करता रहा और इसी तरह की हरकतें करता रहा, तो मुझे इसके अमन में बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती ना। मुझे नहीं लगता कि इस अमन को हम ज़्यादा देर तक बरकरार रख पाएंगे अमेरिका की इन हरकतों की वजह से, जिसके पीछे इसराइल है। इसराइल को खुश करने के लिए उसने पूरी दुनिया के अमन को झोंक दिया है। तो इस तरह से अब ईरान अब नए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान के पास तो यही एक ही प्रेशर टैक्टिक्स है ना। ईरान के पास तो ऑप्शन ही यही एक है कि मिडिल ईस्ट पे प्रेशर बिल्ड करो, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका के लिए सोने की चिड़िया है। अब तक अमेरिका की जो इकानमी है वो दो ही चीज़ों पर तो इन्हसार कर रही थी ना, एक उसके वेपन सिस्टम, वो हथियार बेचता था पूरी दुनिया को, दूसरी जो है वो पेट्रो डॉलर है। जो पेट्रोल है उस वो पूरी दुनिया की ज़रूरत है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में होती है। तो इस तरह से अमेरिका रेवेन्यू जनरेट करता है, डॉलर की अहमियत बढ़ जाती है। तो अब वो क्योंकि मिडिल ईस्ट पेट्रोल और एलएनजी वगैरह बेचने में नाकाम है, तो इस तरह से वो जो ट्रांजैक्शन है जो डॉलर में होने थे वो नहीं हो रहे। तो अमेरिका की इकोनॉमी को शदीद धचका लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप इस वक्त शदीद फ्रस्ट्रेशन में है। अब देखना ये है, अगर यूएई अगर इस जंग में जाएगा तो उसके बाद इस जंग के हालात मजीद बदतर होंगे। और दूसरी बात ये है कि अब मंगल, जिसको लास्ट वार्निंग कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से ईरान को, उसके बाद अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक लगता नहीं है कि ईरान बैकफुट पे जाना चाहता है या फिर ईरान किसी किस्म के डायलॉग की तरफ जाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका के ऐसे ऐसे हथियार जिनको गिराना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं लग रहा था, ऐसा सोच भी कोई नहीं पाता था। जो हम ईरान अमेरिका की तरफ से सुनते थे कि ये वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको कोई गिरा नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, ये जहाँ पर भी जाएंगे ये बम गिरा कर वापस आ जाएंगे। तो अब उन तैयारों को भी ईरान ने गिराना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ईरान की तैयारी तो है, ईरान ने कुछ ना कुछ तो तैयार किया हुआ है, ईरान ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया हुआ है, क्योंकि ईरान तो अपने बका की जंग लड़ रहा है। देखिए, ईरान को पता है अगर हमने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद वो भी जो दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, सीरिया है, यमन है, लुबनान है, इराक है, तो वो उनकी तरह का हो जाएगा। वहाँ पे भी खाना जंगी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे भी लोगों के मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए ईरान किसी सूरत में भी हथियार नहीं डालना चाहता। अब इस लास्ट वार्निंग के बाद देखते हैं कि अमेरिका क्या करता है। बारह इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।